इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है हमारे पास, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, होम बायर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। और मेडिकल एजुकेशन के बारे में द बिग पिक्चर के अंदर बात की गई है। असल में इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इंग्लिश थोड़ा दिक्कत होता है मुझे समझने में, समझने दो फिर कल डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ जो है हमारे पास यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखो आपको आपके दिमाग में ये एकदम फिट हो जाना चाहिए। पहले तो ये बॉडी क्या है, तो ये बॉडी जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेगा तो 1966 में बना था। कब बना था, एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। यूएनआईडीओ कब बना था, 1966 में। तभी जा कर के कुछ हो सकता है, इस बात को समझो। एकदम गलती भी नहीं, तभी वहाँ पे एकदम शॉर्ट आंसर निकलेंगे। चाहे मेंस में लिखो इंडस्ट्री के बारे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में कुछ लिखना हो, यूएनआईडीओ डाल दो, एक बॉर्डर पॉइंट हो जाएगा। तो 1966 में बना था। ऑस्ट्रिया में इसका हेड क्वार्टर है, वियना के ऑस्ट्रिया में। अब कंटेक्स्ट क्या है, क्लोजली वर्किंग विथ इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनाइटेड नेशन एक्टिविटीज़ हार्मोनी विथ नेशनल पॉलिसी प्रायोरिटीज़ एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। मतलब नेशनल स्ट्रेटजी को प्रायोरिटी दिया जा रहा है। कुछ खास मुझे नहीं दिखता है इसमें इम्पोर्टेंट, बस जो इम्पोर्टेंट है वो हमने बात कर ली। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात क्या है, देखो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा भाषण है, इसको नॉर्मल बताता हूँ। रेरा एक्ट आया था 2016 में। रेरा रियल एस्टेट से रिलेटेड है, मतलब रियल एस्टेट से कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई एक बिल्डर है, बड़ा सा अपार्टमेंट बनाता है, उसमें एक अपार्टमेंट मान लो कोई आईएएस बन गए आप और ख़रीद लिया आपने। अब ख़रीद लिया, लेकिन ये बंदा जो रियल एस्टेट वाला है वो अपार्टमेंट आपको सही समय पे 6 महीने में बना कर नहीं दिया, या फिर वो बदमाशी कर रहा है, दे नहीं रहा है, डिले कर रहा है, या फिर सही सामान नहीं दे रहा है। आप क्या करेंगे? तो रेरा का 2016 का एक्ट आया था, आप इसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़, सिर्फ रेरा में ही नहीं जा सकते हैं। इससे पहले हमारा जो एक एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ रेरा में ही नहीं जाया जा सकता है, इस कंज्यूमर फोरम में भी जाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रोजेक्ट बनने में डिले होता है, सही बायर्स को सही समय पर मिल नहीं पाता है। देखो, राइट टू शेल्टर जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, और इसको राइट टू लाइफ से जोड़ा जाता है। राइट टू शेल्टर मतलब आवास को राइट टू लाइफ से जोड़ा जाता है, और राइट 21 के अंदर ही आता है राइट टू लाइफ, आपको पता है। तो यहाँ पर जो है एक और बात आंसर में यूज़ कर सकते हो, राइट टू शेल्टर कह रहा हूँ, सॉरी। अर्बनाइजेशन जो है सो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और 2050 तक 50% जो लोग हैं वो शहर में चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इनको रेगुलेट करना, रियल एस्टेट को रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर कोर्ट में जो है कोई बिना वकील के भी जा सकता है, लेकिन रेरा में थोड़ा दिक्कत होता है, या फिर और भी जगह जैसे नालसा वगैरह है, तो इन सब जगह भी जो है जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मतलब ज़्यादा मतलब रूल्स वगैरह हाई हैं। तो ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। उसके बाद समय से लोगों को घर मिले, प्रोजेक्ट सही समय पर ख़त्म हो। तो ये सारी बातें, मतलब आपको मेनली यही बात समझना है कि बायर्स जो हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर केस कर सकते हैं रेरा में भी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हालांकि आपको याद हो तो लास्ट ईयर अगर आपने पढ़ाई होगा तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कुछ रिफॉर्म हुए थे, आप उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस, यूपीएससी के क्वेश्चंस को पकड़ो, तभी जाकर के आंसर सॉल्व हो सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।